बहुत समय पहले की बात है। देवताओं ने एक व्यक्ति की प्रार्थनाओं से परेशान होकर मुख्य देवता से कहा, देव, यह व्यक्ति बिल्कुल भी वर देने योग्य नहीं है, परंतु ये लगातार प्रार्थना कर रहा है, सो अब इसे टाला भी नहीं जा सकता है। इसके साथ दिक्कत यह है कि यह वर पाने के बाद उसका दुरुपयोग कर सकता है। मुख्य देव ने कुछ देर प्रार्थनारत व्यक्ति के बारे में विचार किया और कहा, घबराने की बात नहीं है, इसे वर दे दो। देवताओं ने उस व्यक्ति से कुछ मांगने को कहा। व्यक्ति ने 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए वर देने की मांग की। देवताओं ने उसे अंडे जैसे नाजुक 3 गोले दिए और कहा, जब भी तुम्हें अपनी इच्छा की पूर्ति करनी हो, एक गोले को जमीन पर गिराकर फोड़ देना और जो भी चाहो मांग लेना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना कि एक गोला सिर्फ एक ही बार काम करेगा, अतः सोच समझकर ही इन्हें उपयोग में लाना। व्यक्ति को तो जैसे सारा जहां मिल गया। वो खुशी और उत्साह से भागता हुआ घर पहुंचा। वो तुरंत अपने कमरे में जाकर वर मांगना चाहता था। वो कमरे में घुस ही रहा था कि उसका छोटा सा बेटा भागकर आया और उससे लिपट गया। और इस अचानक हमले से व्यक्ति के हाथों का संतुलन बिगड़ गया और एक गोला नीचे गिरकर फूट गया। अब उसके क्रोध का ठिकाना न आया और उसने क्रोधित होकर बेटे को झपटा और डांट लगाई। तेरी आंखें नहीं है? वो इतना कहते ही उसके बेटे के चेहरे से दोनों आंखें गायब हो गई। व्यक्ति तो जैसे आसमान से गिरा, रोने लगा। उसे बाकी दोनों गोले याद आए। उसने एक और गोला अपने हाथ में लिया और आंखें बंद करके गोला जमीन पर गिराकर फोड़ दिया और मांगा, मेरे बेटे के चेहरे पर आंखें लग जाएं। उसने आंखें खोली तो यह देखकर वो आश्चर्य और दुख से भर गया कि उसके बेटे के सारे चेहरे पर आंखें ही आंखें लग गई थी और वो विचित्र लग रहा था। अब व्यक्ति को मांगने में गलती करने का एहसास होने लगा। मरता क्या ना करता। अब उसने तीसरा गोला भी फोड़ा और मांगा कि उसके बेटे का चेहरा सामान्य हो जाए और पहले की तरह केवल 2 ही आंखें सामान्य तरीके से उसके चेहरे पर रहें। इस तरह से उसके कमाए गए तीनों वर बेकार हो गए। पात्रता और वाणी का संयम दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। जीवन में जीवन का आनंद लेने के लिए कल का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही सुंदर और छोटी सी कहानी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। ये कहानी आपको कैसी लगी तो जरूर कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।